स्ट्रेंजर थिंग्स का जो टीजर है वो आ चुका है। नवंबर और दिसंबर और न्यू ईयर ईव पे इसके तीनों पार्ट रिलीज हो जाएंगे, लेकिन ये फाइनल सीजन है। इसमें ऐसी 5 थ्योरीज मेरे को पकड़ में आई जिसको सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। मतलब इतनी कमाल कमाल की डिटेल्स उठा के लाया हूँ इस टीजर में से, और 5 ऐसी हिडन डिटेल्स हैं जिनको सुनना आपके लिए मजेदार बात होगी। तो चलिए शुरू करते हैं जल्दी से बिना टाइम वेस्ट किए। फर्स्ट जो थ्योरीज के सामने आ रही है वो इस पूरे टीजर को देखने के बाद आ रही है। समवन विल डाई, मतलब कोई ना कोई इंपॉर्टेंट कैरेक्टर आपको मरते हुए दिख सकता है, जो जरूर हार्ट ब्रेक तो करेगा आप लोगों का, लेकिन स्टोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत खास होगा। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, देखो सबसे पहली बात बताऊं तो इसमें कई बार ऐसा सीन आता है जिसमें नैन्सी जो है वो बहुत इमोशनल होती हुई दिखती है, और एक तो ऐसा सीन आता है जिसमें नैन्सी मिरर में देख के बहुत रो रही है और उसके हाथ में खून लगा हुआ है और उस खून को वो धो रही है। अब ये खून किसी अपने का है या उसके एक्स बॉयफ्रेंड का यानी कि स्टीव का, या फिर उसके नए बॉयफ्रेंड यानी जॉनथन का है, या फिर किसी और का है। तो वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट होकर रोती हुई दिख रही है और अपने हाथ धो रही है। ये देखकर जरूर कुछ ऐसा लगता है कि कोई ना कोई तो मरा है। सेकंड सीन में इसलिए कह रहा हूँ कोई ना कोई मरा है क्योंकि सेकंड सीन में डस्टिन जो है वो बहुत इमोशनल होकर स्टीव से गले मिलकर रोते हुए दिखता है। तो मतलब भाई या तो स्टीव अपनी कुर्बानी देने जा रहा है या फिर डस्टिन कोई मर चुका है, उसके बाद डस्टिन रो रहा है और स्टीव उसे कंसोल कर रहा है। तो ये देख के बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। और तीसरी चीज़ जो मेरे को पकड़ में आई मतलब वो ये थी कि यार विल बायर्स जो है वो बहुत ज़्यादा, एक बार रोता हुआ दिखाया है, एक बार गिरते हुए दिखाया है, और एक बार मतलब हैरान होते हुए दिखाया। तो मतलब ये है कि जो वेक्ना है जो अगर वापस आएगा तो विल बायर्स को भी अपना शिकार बना सकता है, जो एक बहुत बड़ा झटका लेकर जाएगी ऑडियंस के दिलों में। लेकिन साथ ही में एक बहुत 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 बड़ी क्रेजी थ्योरी ये भी है कि स्टीव या जॉनथन में से कोई एक मरता हुआ दिखा सकता है, क्योंकि एक तरफ तो स्टीव के ऐसे रोल ऐसे शॉट्स दिखाए गए हैं जिसमें स्टीव कार ड्राइव कर रहा है, और इस पूरे टीजर का फर्स्ट लुक जो फर्स्ट सीन आता है वो स्टीव से ही शुरू होता है। तो यानी स्टीव बहुत कुछ करता हुआ दिख रहा है, भाग रहा है, इधर उधर जा रहा है, लेकिन उसकी कुर्बानी हो सकती है जैसे कि एडी की हुई थी। एक सेकंड पॉइंट ये है कि जॉनथन मर सकता है, क्योंकि भाई जॉनथन जो है उसका जो रोल है, जो सीन्स है बहुत कम रखे गए हैं इस टीजर में, और ना के बराबर रखे गए हैं। मतलब पता नहीं क्या जॉनथन को क्यों नहीं रखा गया, तो इस वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जॉनथन भी हो सकता है। उसके बाद ये नैन्सी और स्टीव को दोबारा मीटअप दिखा दे, तो ऐसा कुछ मुझे लग रहा है, समझ में आ रहा है। सेकंड बहुत क्रेजी थ्योरी सामने आ रही है, वो ये है कि मैक्स, भाई पूरे टीजर में मैक्स का सिर्फ एक आधा शॉट दिखाया गया है जिसमें वो कोमा में ही पड़ी हुई है। तो मतलब यार क्या वो फर्स्ट वाले पार्ट में यानी कि जो नवंबर में आने वाला है उसमें वो कोमा में ही दिखाई जाएगी, क्योंकि उसके अलावा उसका कोई भी सीन नहीं आता। लूकस उसके पास बैठ के उसको ठीक करने की कोशिश कर रहा है, और ये जो हॉस्पिटल वाला सीन आता है इसमें मैक्स के पीछे आप देख सकते हैं वही पेंटिंग है जो मैक्स बनाती है लूकस और उसकी खुद की। पास में एक रेडियो रखा हुआ है, और मस्ट बी पॉसिबल कि वो जो रेडियो है वो ये दर्शाता है कि मैक्स को वापस लाने के लिए, चाहे कोमा हुआ या जिस भी उसकी कंडीशन से वो वापस आ सकती है, उसके लिए कोशिश की जा रही है इस रेडियो के माध्यम से, जब उसको गाने सुनाए जा रहे हैं। देखो सीजन 4 की एंडिंग में मैक्स बच के आ जाती है वेक्ना से, रनिंग अप टू द हिल गाना सुनकर, उसका जो फेवरेट गाना था, और वो दौड़ती हुई आती है। वो सीन हमने देखा है, लेकिन उसके बाद वो कोमा वगैरह में चली जाती है, और उसके बाद से ही ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि या तो मैक्स कोमा में है या फिर वो डायमेंशन एक्स यानी कि अपसाइड डाउन वाले उस जगह पर फंस चुकी है, जिससे उसको वापस लाने की कोशिश की जा रही है। और पूरे ही टीजर में मैक्स का कोई भी रोल नहीं दिखाया गया। इसका मतलब ये है कि मैक्स को फर्स्ट पार्ट में ये कोमा में रखेंगे, लेकिन मैक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी और करनी चाहिए इस फाइनल सीजन में, मुझे तो ऐसा लग रहा है। एक सीन और आता है जिसमें लूकस जो है वो मैक्स को बचाते हुए दिखता है डेमोगॉर्गन से, क्योंकि डेमोगॉर्गन जो है वो पूरे शहर में फैल चुका है, वो ढूंढ रहे हैं। और इस सीन से भी क्लियर हो जाता है जो मैक्स है वो अभी तक कोमा में है, वो ठीक नहीं हुई है, और उसको बचाकर उठाकर लूकस जो है वो इधर से उधर भाग रहा है। तो ये चीजें क्लियर हो जाती हैं। तीसरी थ्योरी और तीसरी बहुत हिडन डिटेल इस टीजर फर्स्ट लुक से पकड़ी गई, वो ये थी कि यार मिलिट्री क्वारंटाइन हो चुका है पूरा हॉकिंस शहर। सीजन 4 में दिखाया था कि विल बायर्स को सिग्नल्स मिलते हैं कि कुछ ना कुछ वापस आ रहा है, और फिर उन्हें धुआं उठता हुआ दिखता है, और ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि डायमेंशन एक्स से बहुत सारी एंटिटीज जो है वो हॉकिंस में आ रही है। अब हॉकिंस में आ रही है तो हॉकिंस में अब ये बात सब जगह फैल चुकी है, और जो मिलिट्री है उसने पूरा क्वारंटाइन कर दिया है, ना कोई शहर से बाहर जा सकता, ना कोई शहर में आ सकता हॉकिंस में। साथ ही में कई सारे सीन्स हमें ऐसे देखने को मिलते हैं, जिसमें से एक सीन ये है जिसमें तीनों जो हमारे माइक, विल, डस्टिन जो है वो साइकिल पे जाते हुए दिखते हैं, और उनके पीछे जो है वो दिखते हैं ऊपर 3 हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं, साथ में ट्रक जा रहे हैं मिलिट्री के,
यानी कि जो पूरा का पूरा शहर है उसे क्वारंटाइन तो किया गया है, लेकिन साथ ही में एक चीज और देखने को मिलती है कि पूरी जो मिलिट्री है वो पूरी कोशिश कर रही है हॉकिंस शहर के लोगों को बचाने के लिए। बचाने की कोशिश तो कर ही रही है, लेकिन साथ ही में हमें एक नया कैरेक्टर इसमें मिलिट्री से जुड़ा हुआ दिखता है, डॉक्टर के का। इस कैरेक्टर के बारे में ज्यादा तो मालूम नहीं, लेकिन ये भी एक रिसर्च साइंटिस्ट होगा मिलिट्री का, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। अब ये क्या नेगेटिव रोल प्ले करेगा, और शायद नेगेटिव ना ही करे, क्योंकि देखने से हमें समझ में आ जाता है। एक आधी सीन में हमें यह भी दिखता है कि जो गेट्स होते हैं डायमेंशन एक्स से आने जाने के, उसको जलाने की कोशिश कर रही है मिलिट्री और उसको खत्म कर रही है, और वहीं पर पहरा दे रही है ताकि कोई भी डेमोगोर्गन या कोई भी एंटिटी बाहर आए तो उसको खत्म कर सके। माइक एंड एल, चौथी जो डिटेल्स मैंने पकड़ी वो माइक और एल के बारे में थी। देखो एक सीन ऐसा आता है जिसमें माइक और एल जो है वो ऐसा लगता है कोई फाइनल गुड बाय वाली स्पीच या फिर एक दूसरे से गले मिलते हुए दिखते हैं। इस सीन बहुत खास है क्योंकि इस सीन में आपको जो एल है वो आपको दिखती है एक वेट सूट पहने हुए, जो कि ऑब्वियसली यूज करेंगी वो सॉल्ट वाटर में जाकर और डायमेंशन एक्स में कुछ ढूंढने का या कुछ पता लगाने की कोशिश करेंगी, कनेक्ट करने की कोशिश करेंगी वो। क्योंकि इस सीन में एक और चीज देखने को मिलती है कि पास ही में सॉल्ट रखा हुआ है और ये एक वाटर टब के ऊपर बैठे हुए हैं, जिसमें उसके बाद सॉल्ट डाला जाएगा, सॉल्ट कंसंट्रेशन बढ़ाई जाएगी और जो एल है वो अंदर जाएगी। ये आगे जाकर आपको टीजर में और सीन भी दिख जाता है जिसमें एल अंदर जारी होती है, और ये सीन बहुत खास है क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन का हो सकता है जिसमें जो एल है वो दूसरे डायमेंशन में जाने की कोशिश कर रही है, और मे बी वो मैक्स को ढूंढने की कोशिश कर रही है या फिर वो कुछ और पता लगाने की कोशिश कर रही है। लेकिन इसके बाद जो एक और सीन बहुत इंपॉर्टेंट आता है वो ये है कि एल और हॉपर किसी मिशन पर हैं। देखो स्ट्रेंजर थिंग्स की ये थ्योरी हमेशा से रही है कि जो स्ट्रेंजर थिंग्स में दो कैरेक्टर या तीन कैरेक्टर अपने अपने मिशन पर जाते हैं और वो एंड में आके एक साथ मिलते हैं। ठीक उसी तरीके से हॉपर और एल जो है वो आपको अलग जगह पर जाते दिख रहे हैं, और ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सीन है क्योंकि इसमें हॉपर है वो एल से कहता हुआ दिख रहा है कि लेट्स फिनिश दिस किड, यानी कि ये एक बहुत तगड़े मिशन पर है। पॉसिबल भी हो सकता है कि ये डायमेंशन एक्स में गए हों, अब उसका कारण क्या है वो तो ट्रेलर से और ज्यादा चीजें समझ में जरूर आ जाएंगी। पांचवी जो थ्योरी हिडन डिटेल्स मैंने पकड़ी वो ये थी कि वेकनाज आर्मी, जो वेकना की आर्मी है वो मुझे ऐसा लगता है कि पूरे हॉकिंस में आ चुकी होगी, डेमोगोर्गन्स फैल चुके होंगे और भी नए तरह की एंटिटीज आपको इसमें देखने को मिल सकती हैं जो अब तक सीजन 4 तक नहीं दिखाई। अब वेकना आ रहा है, एक सीन आता है जिसमें मेम्ब्रेन फटता है और वेकना सामने से आता है और बोलता है फाउंड यू, यानी कि ढूंढ लिया। अब वो एल को ढूंढने की ही कोशिश कर रहा है, ये तो हम जानते हैं, लेकिन एक सीन में वो जला रहा है किसी चीज को और उसके पास में हमें एक स्टिकर दिख रहा है। ठीक वही चीज माइक के पीछे हुए भी दिख रही है, यानी कि वेकना माइक पर अटैक करता है। ऑब्वियसली बात है कि एल जो है वो जरूर बचाएगी माइक को या फिर किसी और तरीके से माइक बचेगा, लेकिन वेकना की आर्मी अगर आ गई है तो जॉइस वगैरह इन सब के लिए बहुत खतरनाक और खतरे की बात है। एक बात और इससे जुड़ी है कि भाई हमें एक सीन में जो मिली बॉबी ब्राउन यानी कि जो एल है वो उड़ते हुए दिखती है, मतलब क्या इनके पास, एल के पास अब उड़ने की भी पावर्स है। देखो दो चीजें तो क्लियर है, हमें इसमें नए एंटिटीज तो जरूर देखने को मिलेंगे, नए तरह के क्रिएचर्स देखने को मिलेंगे, और सेकंड चीज ये है कि एल की और ज्यादा बड़ी बड़ी पावर्स देखने को मिलेंगी। जिस तरह से 001 को फेंक दिया था डायमेंशन एक्स में एल ने, और उसके बाद फिर अगले सीजन में उसने एक नया गेट क्रिएट किया था और 001 वेकना में बदल गया था, तो ठीक वही सब कुछ नई पावर्स देखने को मिलेंगी और थोड़ा सा सैड लेकिन सेटिस्फेक्शन वाली एंडिंग हो सकती है इस स्ट्रेंजर थिंग्स की। देखो स्ट्रेंजर थिंग्स के जो फर्स्ट के शुरू के 4 पार्ट आएंगे वो नवंबर में आएंगे और उसके बाद दिसंबर में आएंगे और फिर न्यू ईयर ईव में आएगा फिनाले। अब जो ये फर्स्ट लुक आया है यानी कि जो एक टीजर वीडियो आई है ये नवंबर वाले की आई है, दिसंबर का इसमें कोई भी सीन नहीं है, तो ये सब देख के मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो जाती है कि दिसंबर वाले में ये क्या कुछ कर सकते हैं और क्या एडी या फिर जो और भी बड़े बड़े कैरेक्टर्स थे उनको वापस लाया जा सकता है। ये तो सोचने वाली बात होगी। टाइम के साथ खेला जा सकता है, पीछे जाया जा सकता है टाइम में, जब विल पहली बार डायमेंशन एक्स में गया था, तो वो सब हमें जरूर देखना पड़ेगा। और क्या कोई कैरेक्टर्स नेगेटिव हो सकता है एंड में जाते जाते, ये भी देखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इसी तरह बॉलीवुड या हॉलीवुड की न्यूज़ जानना चाहते हो या इसी तरह बहुत सारे ब्रेकडाउन्स और थ्योरीज जानना चाहते हो, अलग अलग फिल्म मूवीज या ट्रेलर के रिव्यूज जानना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।